के साथ अमित शर्मा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन सदन में बलौदाबाजार हिंसा की गूंज सुनाई दी। विपक्ष ने काम रोको प्रस्ताव लाकर बलौदाबाजार हिंसा मामले पर चर्चा की मांग की। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर नोकझोंक देखने को मिली। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने घटना के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया, तो वहीं सवालों का जवाब देते हुए डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने विपक्ष पर पलटवार किया। साथ ही कहा कि षड्यंत्र का पर्दाफाश होगा और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन के दौरान हुई आगजनी की घटना से उठी ज्वाला जल्द शांत होती नहीं दिख रही है। ये मुद्दा विधानसभा में जोर शोर से उठा। कांग्रेस ने पहले दिन ही इस मामले में सारे काम रोककर चर्चा करने की मांग की, जिसमें सत्ता पक्ष ने ये कहकर जानकारी दी कि मामला न्यायिक आयोग के विचाराधीन है, ऐसे में चर्चा नहीं कराई जा सकती। हालांकि इसके बावजूद विपक्ष ने बलौदाबाजार आगजनी की घटना के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। सदन में चर्चा के दौरान विपक्ष ने इस घटना में साजिश का पता नहीं लगने पर गृह मंत्री से इस्तीफा भी मांगा। बलौदाबाजार का ग्रहण नहीं करना एक षड्यंत्र का हिस्सा है, जिसमें छत्तीसगढ़ को पुनः बांटने की तैयारी हो रही है। सतनामी समाज एक ऐसा धर्म को लेके चल रहा है जिसमें सभी धर्म और जाति के लोग हैं। सतनामी समाज में सभी जात के लोग हैं और 1786 से जो एक प्रयास चल रहा है हमारे गरीब लोगों को एक साथ रखने की सद्भावना के साथ उसे नष्ट करने की एक षड्यंत्र यहाँ जारी हो रहा है। यहाँ समाज से समाज को ही लड़ाने की कोशिश हो रही है। यहाँ समाज से अन्य समाज को अलग करने की कोशिश हो रही है। यहाँ जानबूझ के कांग्रेस और भाजपा कह के कोई ऐसा दल है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसा जानबूझ के किया जा रहा है, हम इसकी निंदा करते हैं। देखिए, बहुत गंभीर मामला है। पूरे प्रदेश नहीं देश में पहली बार हुआ है कि कलेक्टर और एसपी कंपोजिट बिल्डिंग है उसको क्षतिग्रस्त करके आग में झोंक दिया गया हो। ऐसी घटना इतिहास में पहली बार हुआ है। और ये मात्र यदि सतनामी समाज की बात ये लोग स्वीकार कर लेते, जो जोड़ा जैद खान को जो क्षति पहुंचाया गया अमर गुफा में, यदि उनकी बात मान ली जाती, वो सीबीआई जांच की मांग ही कर रहे थे, यदि वो मांग कर लेती तो बात समाप्त हो जाती, इतनी बड़ी घटना नहीं होती। और उसके लिए कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय सरकार है। बलौदाबाजार की घटना पर काम रोककर चर्चा तो नहीं हो सकी, लेकिन विपक्ष के तेवर कम नहीं हुए। सत्ता पक्ष के जवाब आने के बावजूद विपक्ष ने इस मसले पर सदन के भीतर जमकर हंगामा किया, नारेबाजी हुई। सदन इतना गर्म हुआ कि कांग्रेस विधायकों ने गर्भगृह में जाकर प्रदर्शन किया, जिसके कारण सारे कांग्रेसी विधायक निलंबित भी हो गए। एडिशनल एसपी पुलिस का दल बल लेकर किसके दबाव पे, ये जानकारी होने के बावजूद कि देवेंद्र यादव अपने घर पर उपस्थित नहीं है, परिवार के साथ बाहर गए, किसके दबाव में वो मेरे घर पर आते हैं, पंचनामा बनाते हैं, आरोप लगाते हैं, वीडियो बनाते हैं, वहां उपस्थित कार्यकर्ताओं को धमकाते हैं, डराते हैं, मेरे स्टाफ को चमकाते हैं कि तुम भी वहां गए थे क्या। ये किसके कारण हो रहा है? मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इस पे बैठे मंत्रीगण, जैद खान को किसने काटा, किन वजहों से वहां पर पूजा स्थान पर जहां सतनामी समाज की धार्मिक भावना जुड़ी हुई है, उसकी स्पष्टता के जगह ये देवेंद्र यादव खेल रहे हैं। इधर सत्ता पक्ष ने अपने जवाब में इस मामले में निष्पक्ष जांच करने की बात कही है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने साजिश वाली बात भी स्वीकार कर साजिश में शामिल लोगों को जल्द बेनकाब करने का दावा किया। षड्यंत्र तो हुआ है, मान रहे हैं, उसी की जांच चल रही, समय से बात सामने भी आएगी। किसने किया षड्यंत्र, कौन वहां गया, क्या हुआ, इसकी जांच तो हो ही रही है और पता चलेगा आगे। जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, जिनके पास जो जानकारी है, जिसको चिंता है, वो जाकर जरूर बताएं। मेरा आग्रह उनसे है। असामाजिक तत्वों ने ये काम किया है, कार्यवाहियां जारी हैं, आगे और होंगे, सारे षड्यंत्रों का पर्दाफाश होगा, सब कुछ वहां
दुरुस्त किया जाएगा। फिलहाल विधानसभा सत्र का आज पहला दिन बलौदाबाजार घटना को ही समर्पित रहा। कांग्रेस केवल एक मुद्दे पर केंद्रित रही, जिसकी वजह से आज दिन भर बलौदाबाजार घटना की गूंज सदन में सुनाई दी। लेकिन मामले में साजिश वाले पक्ष की खुलती परतें बलौदाबाजार आगजनी की लपटों को विपक्षी खेमे की ओर मोड़ती दिख रही हैं। मोहन तिवारी, TV 24 न्यूज, रायपुर।